अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज माशाल्लाह नवा रोज़ा हो चुका है और वक्त का एहसास नहीं हो रहा। सब अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुके हैं। पहला अशरा कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से बाज़ारों में भी रौनकें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो दुकानें जितनी भी दुकान वाले होते हैं उनकी जो तरावियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो दुकानों की तरफ आते हैं, फिर बाज़ार खुल जाते हैं और रौनकें बढ़ती ही चली जाती हैं। और हमें पता भी नहीं लगा 9 दिन हो गए हम आपके साथ जुड़े हुए, एक फैमिली बन के रोज़ सुबह आपके पास आते हैं, दस्तक करते हैं और आपके साथ बातें शुरू कर देते हैं। बहुत ही अच्छा एहसास होता है जब आप लोगों के मैसेजेस में पढ़ती हूँ और आप लोग मुझे बताते हैं कि मेरे शो अच्छे जा रहे हैं, मेरे शो में क्या चीज़ बेहतर थी। और जैसे आपने नात वाले कंपटीशन को बहुत ज़्यादा सराहा, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने हमें बोला कि हम एक अच्छा अमल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारे दिमाग में और अच्छे आइडिया आते रहे, हम वो भी करें और आप हमें कोई ना कोई एडवाइस करते रहें जिसपे हम उसको भी ज़रूर फॉलो करेंगे। अच्छा, अब मैं रोज़ाना एक नई बात, एक नया, और हम जब बात करने बैठते हैं तो हमारा टॉपिक अगर कुछ होता है तो, लेकिन बातें माशाल्लाह हमारे पास इतनी सारी होती हैं कि हमें एहसास नहीं होता, हम अपने टॉपिक सेट के दूसरी बातों पे आ जाते हैं और वक्त का पता नहीं लगता बातें कहाँ और इतनी सारी हम लोगों की जिंदगी में बातें कि एक से एक टॉपिक हमारे एक ही शो में बहुत सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं। बहुत सारे लोग अभी इमदाद के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। कोई शो में बैठ रहा है, कोई किसी शो में जाके बहुत सारा पैसा दे रहा है और कोई किसी शो में जाके बहुत सारा पैसा ले रहा है, अपनी मुश्किलों को हल कर रहा है। हमारा शो है, जितना हमसे हो सकता है हम उनके लिए भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपनी ही मेहनत से लगे हुए हैं कि मैं कुछ कर सकूं, जिसके अंदर हमारे बीच में कहलाया जाता है कि हम एक औरत एक मर्द है तो हम तीसरे लोगों को कहाँ महसूस करते। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल वो लोग भी हमारी जिंदगी में एक हिस्सा रखते हैं, वो भी इसी दुनिया में होते हैं और इसी जगह पे वो भी अपने आप को सर्वाइव करें। उनकी भी वही मुश्किलात हैं जो मुश्किलात हमारी होती हैं, लेकिन हम लोग उनकी मुश्किलात को इस तरह नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कि वो है ना एक बेजान सी चीज। जैसे क्या ये यहाँ पे एक गमला रखा हुआ है, हमने उसको महसूस किया ठीक है, नहीं है तो नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी इंसान है, उनको भी सांस आती है। बिंदिया राणा एक बहुत बड़ा नाम, लोगों के काम आने वाला, अपने ही लोगों के लिए लड़ने वाला, बहुत सारे लोगों की बीमारियों में इलाज कराने वाला, दुखों में खड़े होने वाला इंसान, जो कि उसने कभी भी ये नहीं महसूस करा कि दुनिया उसको क्या कह रही है। उसने लड़ा, अपने आप को मनवाया और बहुत आगे लेकर आई। मैंने उनके साथ एक शो किया, बहुत अच्छा उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया और बहुत सारी बातें हैं, तफरी, मजा, मस्ती। वो ऐसी बंदी है कि अपने दुखों को एक तरफ रख के ना, अपने दुख को भी वो इतना मजे से बताती हैं कि आप उनका दुख छोड़ के ना आप समझते हैं शायद ये मजाक कर रही हैं। लेकिन वो अभी भी मेरे साथ मेकअप रूम में जब बात कर रही थी तो वो यही कह रही थी कि मैं चाहती हूँ मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। इतनी मैंने जिंदगी गुजार ली और अब मेरी जितनी जिंदगी रह गई है, मैं कुछ ना कुछ, जितना मैंने इन लोगों को बना दिया या जितना मैं इनके काम आ चुकी हूँ, मैं मजीद ये चाहती हूँ कि कम से कम उनके पास एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। मतलब उस बंदी की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो कहती है कोई ऐसा डोनेटर मिले जो हम हमारे लिए कुछ इतना कर सके कि सिर्फ एक एम्बुलेंस कर दे जिसके अंदर हम अपने मरीजों को लेके जा सके। देखिए, कोशिश तो पूरी इंसान करता है, मदद करने वाली तो अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला ने जब लिखा होगा तो उनको एक एम्बुलेंस की जगह शायद 100 भी मिल जाए, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश जरूर करेंगे कि उनके लिए आज हम यहाँ कुछ कर सके। पूरी एम्बुलेंस ना कर सके तो एक एम्बुलेंस का टायर अगर हमारी हैसियत बनती है तो हम कर सके, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे आपका भी बहुत साथ जरूरी है। मेरी पूरी टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि हमारे पास आए हुए जितने भी लोग हैं, आप लोग उनके लिए जो भी कर सकते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा और थोड़ा नहीं तो उससे भी थोड़ा मदद का एक पहलू आप रखें और हमारे साथ उसको शेयर करें। बस एक रमजान का महीना आता है, वक्त बदलता चला जाता है, लोग अपने आप को खुशियां मनाने की तरफ लेके जा रहे होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन खुशियों के साथ साथ हम उन लोगों के ऊपर नजरसानी लाजमी रखें कि जिनसे लगता है कि किसी का इस साल में मसला हल हो सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं, रोज नई बात होती है, रोज नया टॉपिक के साथ मैं जिक्र करती हूँ। इसी तरह मैंने आपसे कल कहा था कि मेरे पास एक कॉल आई थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आप एक शो करें कि हम रेंटा कार वालों का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि हमारी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं और हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती, ना हमारा कोई कानून बना हुआ है, ना हमारी कोई यूनियन है, ना कोई सदर है। तो उनके लिए मैंने एक कैंपेन चलाई है। आप में से जो भी इस शो में आना चाहता है, हम लोग इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को उनका पूरा पैनल बुलाएंगे। आप में से जो भी हमारे शो में आना चाहता है, हमें लाइव कॉल करे, हमसे राब्ता करे और हमें बताएं कि आप भी इस मुश्किल का शिकार है कि आपके साथ भी कोई गाड़ी का हादसा हुआ है, कि आपने भी किसी को गाड़ी दी और उसने अपने लिए अपने 2 रुपए सीधे करने के लिए आपकी गाड़ी को गिरवी रखवा दी और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इश्यूज हैं जिनको अभी तक कोई भी नहीं महसूस करा, लेकिन मेरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम इन छोटे छोटे मसलों को हाईलाइट करें ताकि इनके ऊपर भी नजरसानी हो और इनको बड़ा होने से पहले खत्म कर दिया जाए।
मैं बार बार टीम का देखिए जिक्र इसलिए करती हूँ कि अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता, हम सब साथ हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं तो हम कुछ कर पाते। तो हम मुझे भी सराहने के साथ साथ आप इन सबको भी दुआ दिया करें और सराहा करें कि जो सब मिलके मेरे साथ मुझे इतना अच्छे तरीके से आपके आगे प्रेजेंट करते। दूसरी बात ये कि अब जब रहा सिलसिला कि अब 10 रोजे गुजर जाएंगे, कल 10वां रोजा हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग कोशिश करें कि जो आप लोगों ने किसी की मदद के लिए निकाला है उसको जल्द से जल्द दे दे, ताकि वो अपने लिए कोई चीज खरीद सके, अपनी तैयारी कर सके, अपने आप को देख सके और अपनी मुश्किलों को हल कर सके। क्योंकि देखिए राशन पानी से कोई मसले हल नहीं होते, बच्चे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती हैं और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए माँ बाप के लिए आजकल कोई भी वसाइल ऐसे नजर नहीं आ रहे जिससे अपनी मुश्किलों को दूर कर सके। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि जैसे अगर मेरे भी बच्चे फरमाइश करते हैं तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ। जाहिर है उनकी ख्वाहिशें उनके हिसाब से बड़ी होती हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशों को ऐसे बोलते हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है हो जाएगा। तो एक माँ होने की हैसियत से मुझे भी बहुत टेंशन होती है। तो मैं जब ये सोचती हूँ कि जब मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ होने के बाद मुझे भी टेंशन हो जाती है, तो वो लोग कहाँ खड़े हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अपने आप पे फिर मुझे खौफ आता है कि मुझसे कोई ऐसी खता ना हो जाए, मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाए और मेरी नजर से कोई ऐसा इंसान ना रह जाए जिसकी कोई मैं मदद ना कर सकूं। और नाउजुबिल्ला मैं कोई खुदा नहीं हूं कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं भी एक इतना मेरी लिमिट है उस हिसाब से मैं चलती हूँ। लेकिन लोगों की उम्मीदें मुझसे बहुत ज्यादा है, उम्मीदों पर जिस तरह मुझसे बहुत ज्यादा है, तो मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि जब लोग मुझसे इतनी उम्मीद लगाते हैं तो जो बाकी एनजीओ काम कर रही हैं, जो बाकी फाउंडेशन काम कर रही हैं, समाजी कारकुन काम कर रहे हैं, लोगों की उनसे उम्मीदें कितनी ज्यादा वाबस्ता हो गई हैं। तो अल्लाह ताला उनको इस काबिल ही रखे कि वो लोगों के काम आते रहे। और इसी तरीके से अभी एक जैसे जॉब अनाउंस हुई है कि आप लोग के पास 50,000 जॉब्स आई हैं, जो भी हैं, तो आप उसको ये मत छोटे सोचिए कि छोटा काम है या बड़ा काम है। सबसे पहले आप ये देखिए एक रोजगार लग रहा है, उस रोजगार की तरफ जाइए। जब अल्लाह ताला पहली सीढ़ी चढ़ाएगा ना आपको, तो इंशाल्लाह ताला आपका रोजगार बढ़ता जाएगा। ना होने से होना बहुत बेहतर है। अभी जो इस मुल्क की हालात है, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना सारी चीजों की, तो उसमें तो जितना भी मिल जाए उतना बेहतर है। अब मैं शुरू से सबको ये मशवरा देती हूँ, जब कोई मेरे आता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरी तनख्वाह 25,000 है, मैं तो 50,000 को एबल करता हूँ, तो मैं उनको यही बात कहती हूँ